सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि सारे के सारे बीजेपी और मोदी सपोर्टर ऐसी गुंडागर्दी का समर्थन करते हैं। नहीं, अरे मोदी सपोर्टर भी मॉल में क्रिसमस मनाने जाते हैं, वो भी अपने बच्चों को मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं और उनको क्रिसमस या हैलोवीन पर सेंटा या घोस्ट वाली ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजते हैं। मगर दिक्कत वहां आती है कि जिस सरकार को ये पसंद करते हैं और जिस नेता की ये भक्ति करते हैं वो इन गुंडों का समर्थन करता है। अगर इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो क्या इनकी हिम्मत होती ऐसे सरेआम गुंडागर्दी करने की? तो मोदी भक्तों, तुम मानोगे तो नहीं, मगर तुम ही जिम्मेदार हो ऐसी गुंडागर्दी की, क्योंकि फूल वो रहे हैं पर छत हमारे हैं। वैसे ही गुंडागर्दी वो कर रहे हैं मगर वोट तुम्हारा है। इन अनपढ़, जाहिल और बेरोजगार गुंडों से तो क्या ही बात कहना, मुझे तो तुम मोदी भक्तों से सिर्फ 3 बातें कहनी है। पहला, कि अपने धर्म और संस्कृति से तो तुम्हें बड़ा प्यार है और तुम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में भी होते हो तो भी वहां तुम्हें अपनी होली, दिवाली और छठ मनाना होता है। दूसरे देश में तो तुम्हें अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी चाहिए, मगर यहाँ अपने देश में तुम्हारी चुनी हुई सरकार के सपोर्ट से ऐसे गुंडे कभी वैलेंटाइन डे के नाम पर लोगों को पीटते हैं, कभी क्रिसमस पर तोड़फोड़ करते हैं, कभी विदेशी लोगों को हिंदी सीखने के लिए गुंडागर्दी करते हैं। तो भाई लोग ध्यान रखना, अगर कहीं तुम्हारे छठ या होली पर अमेरिका या कनाडा के गोरों ने या दुबई के शेखों ने अपना डंडा निकाल लिया ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम ही तो ढोल पीटते रहते हो ना कि मुसलमान कट्टर होते हैं। तो अरब के देश तो मुस्लिम है, मगर फिर भी वो तुम्हें इज्जत से तुम्हारा त्यौहार मनाने दे रहे हैं। मगर तुम्हारी चुनी हुई सरकार समर्थित ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको देख के बताओ कि कट्टर कौन है। दूसरा, कि वैसे तो तुम लोग अपने आसपास या सोशल मीडिया पर लोगों को माँ की पूत और बहन के पकौड़े वाली गाड़ियां बकते रहते हो, मगर जैसे ही कोई मुसलमान नमाज पढ़ता दिख जाता है तो तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना याद आ जाता है, मस्जिद दिख जाता है तो जय श्री राम याद आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तो मुसलमानों को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तुम माँ बहन की गाली भूल करके धार्मिक बन जाते हो। तीसरा, कि तुम तो सबको देशद्रोही और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हो, मगर क्या तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारी चुनी हुई सरकार समर्थित ये लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं तो इससे बाहर के देशों में हमारे देश की इमेज कैसी बनती है? अपने ही देश की इमेज खराब करने वाली ये कैसी देशभक्ति है तुम्हारी? तुम्हें पता नहीं है, मगर असली देशद्रोही और गद्दार तुम ही लोग हो जो भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसी हरकतों की वजह से दूसरे देश में रहने वाले एनआरआई पर खतरा बढ़ जाता है? अरे माना तुम्हारे पापा मोदी जी और उनकी सरकार इन लोगों का समर्थन कर रही है, तभी मुंह में दही जमाकर बैठी है, मगर तुम तो देशभक्त हो, तो तुमने क्यों मुंह में दही जमा ली है अपने? कब सवाल पूछोगे अपने पापा से?